तो गाइस आइए 4 BHK जो पेंट हाउस उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये है इसका एंट्री गेट और एंट्रेंस ऐसा रहेगा इसका। यहाँ पे नीचे और इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको पार्किंग मिलेगा। इस पेंट हाउस के 2 कार पार्किंग है। एलिवेशन इस तरीके से है, 2 लिफ्ट है बिल्डिंग में और ये पावर बैकअप दिया गया है। 70% ऑक्यूपेशन बिल्डिंग में हो चुका है। तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं ये ऊपर गाड़ी जाने के लिए है। ऊपर भी इसके कार पार्किंग है। ये इनका रिसेप्शन है बिल्डिंग का। इनके से अगर आपको कोई मिलने आता है, अभी यहाँ पे फ़िलहाल सेटिंग वगैरह कुछ अरेंजमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे सोफ़ाज वगैरह वो सब आने वाले हैं। ये यहाँ पे रिसेप्शंस बैठेंगे आपके। और इस बिल्डिंग में 2 लिफ्ट हैं। एक लिफ्ट आपकी यहाँ पे है। ये है इसका सेकंड लिफ्ट। तो अभी हम डायरेक्टली चलेंगे पेंट हाउस पे, जो कि है 11th फ्लोर पे। जी गाइस, हम आ गए हैं 11th फ्लोर पे, जहाँ पे है हमारा 4 BHK वेरी ब्यूटीफुली पेंट हाउस। इस तरीके का कुछ काम किया है। बिल्डर ने ये खुद पेंट हाउस डिज़ाइन किया है। एक फ्लोर पे आपको 5 फ्लैट मिलेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपका पेंट हाउस और एक 3 BHK फ्लैट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको भी मर्ज कर सकते हैं, बिकॉज एक पूरा फ्लोर आपका हो जाएगा। बट ऑलरेडी ये एक 4 BHK डुप्लेक्स है, तो वो भी काफ़ी सफिशेंट है। बाहर बहुत ही आपको एक स्पेस मिलेगा। चलो देन एक्सप्लोर करते हैं हमारा 4 BHK पेंट हाउस। ये बाहर आप देख रहे हैं जैसे एक सेफ्टी डोर लगा हुआ है, इसको हम ओपन कर देते हैं और अब हम एंटर हो रहे हैं हमारे पेंट हाउस के अंदर। सी गाइस, वेरी ब्यूटीफुल पेंट हाउस। बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, फ्लोरिंग से लेके और हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स आपको एक्सप्लोर करूँगा कि इस पेंट हाउस की खासियत क्या है, इसे डिज़ाइन कैसे किया गया है। ये हम लिविंग में खड़े हैं, लिविंग हॉल। ये इस पेंट हाउस का लिविंग हॉल है। एक बार फिर से इसका एक व्यू आपको दिखा देता हूँ, देन हम आगे चलेंगे। ये फ्लोरिंग जितने भी पेंट हाउस पे जो फ्लोरिंग किया हुआ है वो कजारिया फ्लोरिंग से किया है। POP वर्क डन है। AC के पॉइंट्स भी उसके भी काम किए गए हैं। लाइट, स्पॉटलाइट सब है। यहाँ से आपको डायरेक्टली व्यू आएगा। ये जो सामने है ये हमारा उलवे का प्रॉपर हाईवे है। वहाँ से हम उलवे एंटर करते हैं और बिल्डिंग के बीच में गैप बहुत है। हमारे यहाँ पे गैप बहुत है, तो कोई भी डायरेक्टली हमारा प्राइवेसी हमारी यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रही है। अब इसके बाद में ये स्टेयरकेस ऊपर जाती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है हमारा डाइनिंग। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है और जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी दिया है छोटा सा। यहाँ पे आपका टेबल आएगा खाना खाने का और ये आपका वॉश बेसिन।
यहाँ पे भी एक विंडो रखा गया है। ये है इसका किचन, काफ़ी बड़ा है। ये साइज़ के राइट नाउ अभी 1 BHK के हॉल होते हैं, उतने साइज़ का ये पेंट हाउस का किचन है। 2 प्लेटफॉर्म का किचन है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा वॉश बेसिन आएगा। यहाँ पे आप ओपन किचन का कंसेप्ट कर सकते हैं। देन आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, वो आपका इंटीरियर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। ये आपके वॉश बेसिन के पॉइंट, यहाँ पे वाटर फिल्टर, यहाँ पे एक ड्राई बालकनी दिया है किचन में। वेरी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा है। इस पेंट हाउस के 4 बेडरूम है और चारों बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड है। तो आइए इसका एक फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। ये इसका बेडरूम है। इसके हर एक बेडरूम से आपको सी व्यू दिखेगा। मुझे पता नहीं है कि आप इस अभी वीडियो में ठीक से सी व्यू देख पा रहे कि नहीं, बट जितना भी हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आता है इसका अटैच बाथरूम। बाथरूम एक्सटेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया फर्स्ट बेडरूम। अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में, जहाँ से आपको फुल्ली ओपन व्यू आएगा। वेरी वेरी बिग विंडो। ये जो कंसेप्ट है इसको तो हम फसाड बोलते हैं। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर व्यू देने का कोशिश किया है कि आपको फुल व्यू एंजॉय कर सके। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक विंडो भी दिया हुआ है जो ओपन होता है। ये काफ़ी मजबूत है। ये काम के ऊपर आपको कोई भी डाउट्स नहीं आएगा, इतना मजबूत काम किया हुआ है। इसमें भी एक अटैच बाथरूम है। बाथरूम काफ़ी बड़े हैं। जितने भी इसके अटैच बाथरूम है चारों बेडरूम्स के, सारे बड़े बड़े हैं। ये था हमारा 11th फ्लोर। अभी हम चलेंगे 12th फ्लोर पे। ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे स्टेयरकेस दिए गए हैं। ये भी टफन ग्लास यूज़ किया गया है और जो बारीकी से काम किया है कि इसके हर एक स्टेयरकेस के नीचे लाइट्स के पॉइंट दिए। तो आपको नाइट में भी कोई लाइट चालू रखने की ज़रूरत नहीं। आप ये लाइट्स के सहारे भी घर में काफ़ी उजाला आ सकता है। एक बार फिर से हॉल का काम देख लीजिए। ऑलमोस्ट काफ़ी काम किया हुआ है। फ्लोरिंग से लेके आपका पीओपी, एसी के पॉइंट्स, बाथरूम के फिटिंग्स, जैसे ही हम 12th फ्लोर पे आते हैं तो सामने आपको एक पोर्शन दिखा देगा, ये वाला। इसको हमने एज ए डिज़ाइन किया है पूजा रूम। एक बार इसका आप व्यू देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। इसके अभी दिन है, अदरवाइज़ अगर यही वीडियो हम इवनिंग में शूट करते तो आपको बहुत ही एक प्यारा एलईडी लाइट, उसके इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। तो ये पूरा सेक्शन है। यहाँ पे आप मंदिर या और भी कुछ कर सकते हैं। अगर 2 अलग अलग इंडिविजुअल फैमिली है तो आप नीचे का एक फ्लोर, ऊपर का एक फ्लोर भी अलग यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका 12th फ्लोर। इनकेस अगर आपको फ्यूचर में ये स्पेस को बढ़ाना है ये, तो आप इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल किसी ने किया नहीं है। बिल्डिंग का ओसी रिसीव्ड है, तो लेने के बाद आप इसको कर सकते हैं। तो ये पूरा आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी वहाँ पे बाथरूम में किया हुआ है। एक बार ये लिविंग का व्यू देख लीजिए।
अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई अगर ये स्टेयरकेस से नहीं चढ़ पाता है, तो ये जो डोर आपको दिख रहा है ये 12th फ्लोर का है। 12वें फ्लोर से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपके घर के बगल में ही लिफ्ट है, तो आप इसका यूज़ करके डायरेक्टली पेंट हाउस में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताना भूल गए कि हमने यहाँ पे ऊपर जो है टफन ग्लास बिठाया, एक अलग कंसेप्ट देने की कोशिश की है। तो दिन भर आपके घर में लाइट्स उजाला रहेगा। आप इसको पीओपी से ढक भी सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं, अप टू यू। लेने के बाद आप क्या करेंगे, अभी इस लिविंग हॉल को आप एज ए स्टडी रूम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ कोविड के सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप इस पूरे सेक्शन को स्टडी या फिर वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बेडरूम में निकाल सकते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है। इसका थर्ड बेडरूम देख लेते हैं। जिसका थर्ड बेडरूम है, इस बेडरूम की खासियत मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी पूरे फ्लोर पेंट हाउस में आपको यही क्वालिटी का काम मिलेगा। ये इसका एक बहुत ही प्यारा टच है। शाम को इवनिंग में आप आराम से यहाँ पे बैठ के आपका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बारिश में ये व्यू देखने जैसा रहता है। फुल सी व्यू, कोई भी बीच में ब्लॉकेजेस नहीं है। ये सारे छोटे छोटे बिल्डिंग से इनका हाइट इतना ही रहेगा, ये बढ़ नहीं पाएंगे। ना यहाँ पे कोई प्लॉट बचे कि बीच में कोई बिल्डिंग आया या फिर व्यू ब्लॉक हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें भी एक अटैच बाथरूम है। जैसे मैंने कहा था कि हर एक बेडरूम में आपको अटैच बाथरूम मिलता है, तो ये रहा इसका बाथरूम। नाउ इस पेंट हाउस की बड़ी एक खूबसूरत बेडरूम है, इसको हम किंग साइज बेडरूम बोलते हैं। देखिए किस शानदार तरीके से काम किया है। आपको इस घर में सिर्फ आना है, आपका फर्नीचर लाना है और रहना स्टार्ट करना है। ऑलरेडी बिल्डिंग को ओसी रिसीव्ड है, एवरीथिंग इज डन बाय बिल्डर, काम तो सब किया हुआ है। ये एक कॉमन बाथरूम है। राइट नाउ इट्स अ लॉक, इसका चाबी मेरे पास में नहीं है अभी। ये है वेरी स्पेशियस किंग साइज बेडरूम। अगर आप किसी बड़े होटल में जाएंगे तो इस तरीके का रूम आपको देखने मिलता है। ये है इसका किंग साइज बेडरूम। इस बेडरूम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। एक सेक्शन में आपका सोफ़ा, छोटा सा टेबल और एक सेक्शन में आपका बेड। अगर आपको व्यू एंजॉय करना है तो जैसे 11th फ्लोर पे एक फसाड था बड़ा, सेम यहाँ पे भी है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय व्यूज़ देन ये स्पेस आप टेबल, छोटा सा टेबल, चार, एक छोटा सोफ़ा वो रख के मॉर्निंग के सी व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। यहाँ से जो अभी फ़िलहाल बारिश का सीज़न नहीं है, बट जब बारिश का सीज़न होता है तब आप ये व्यू से बोलेंगे वाव। इसमें भी एक अटैच बाथरूम, स्पेशियस बाथरूम के एक्सटेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें भी हमने पीओपी का काम करा है। यहाँ पे भी एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। व्यू देखिए आप,
जहाँ तक अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं वीडियो कैसे शूट हो रहा है, बट व्यू देख लीजिए आप। कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर इस पेंट हाउस का व्यू दे सकूँ। ये है इसका सेकंड व्यू। हम 11th फ्लोर पे थे, वहाँ पे हमारा लिविंग, डाइनिंग, किचन, 2 बेडरूम। ये 12वां फ्लोर है, यहाँ पे भी लिविंग है, पूजा रूम और 2 बेडरूम, एक किंग साइज बेडरूम। अभी हम चलते हैं हमारे प्राइवेट टेरेस पे, जो इस पेंट हाउस की एक बोलते हैं कि एक वीआईपी कैटेगरी का ये पेंट हाउस आता है। पूरे उल्वे में पेंट हाउस नहीं है, और जो पेंट हाउस है उसे हम डुप्लेक्स कहते हैं, जिसको किसी को भी टेरेस अटैच नहीं है। एक बार टेरेस का व्यू देख लेते हैं। तकरीबन 500 या 400 कारपेट का ये प्राइवेट टेरेस है। ये आर्टिफिशियल हमने ग्रास यहाँ पे लगाया है। अगर आपको हवा का माइक से अगर अंदाज़ा आता रहेगा तो यहाँ पे हवा बहुत है। फॉर सेफ्टी पर्पस हमने ये जो ग्रिल है ये यहीं पे स्टॉप किया, हमने इसको आगे नहीं किया। ये जगह भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे टेरेस इतना खूबसूरत है कि आप ये सेक्शन में आपका झूला लगा सकते हैं, या फिर शाम के टाइम पे आप यहाँ पे बैठ के चाय का एंजॉय कर सकते हैं। अगर घर में फंक्शंस है तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 20 लोगों का फंक्शंस तो आराम से यहाँ पे हो सकता है। ये हमारा जो हमने नीचे जो बेडरूम देखा था, जिसमें हमने लाइट व्यू देने का एक अलग कंसेप्ट किया था, तो ये टफन ग्लास है। इसके ऊपर मेरे जैसे 15 से 20 लोग आराम से खड़े रह सकते हैं। वो अलग टेरेस है, वो हमारा टेरेस नहीं है। तो ये पेंट हाउस काफ़ी स्पेशियस है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ कि इसका साइजेस क्या है और इसके चार्जेस और ये पेंट हाउस की कीमत क्या है। तो अभी हम बात करते हैं इस पेंट हाउस के साइज़ के बारे में, इस पेंट हाउस के प्राइस के बारे में। ये टोटल G+13 का बिल्डिंग है। बिल्डिंग में एमिनिटीज़ भी है, और इस पेंट हाउस के साथ में आपको आते हैं 2 कार पार्किंग, जो कि इस प्राइस में इंक्लूड है। इस जो पेंट हाउस का प्राइस है वो बिल्डर की तरफ से कोट किया गया है 3.20। ये इंक्लूडिंग ऑल है 3.20 CR। तो इसमें आपका फ्लोर राइज, आपके स्टैम्प ड्यूटी, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। और जैसे हमने जब हम प्रॉपर्टी का कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस पेंट हाउस के प्राइस अगर आप देखे जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन का और स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा ही लगभग 20 लाख के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पेंट हाउस के बारे में सब बता दिया है। पेंट हाउस आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताइए। पेंट हाउस आपको कभी भी विज़िट करना है तो आप एनी टाइम यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अभी भी ये पेंट हाउस अवेलेबल है, और उल्वे में ये एक ही पेंट हाउस है। इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो बामन डोगरी और तरगढ़ स्टेशन, ये दोनों भी स्टेशन 2 मिनट्स ड्राइव पे हैं, और अगर आप वॉकिंग करके जाते हैं तो भी 10 मिनट्स के आपको वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा। तरगढ़ और बामन डोगरी ये दोनों स्टेशन इसके नज़दीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे रिलायंस का काफ़ी एक बड़ा लैंड है जो कि 1500 एकड़ के आसपास है। तो यहाँ पे फ्यूचर में आईटी का एक बड़ा हब बन सकता है, जैसे कि BKC वगैरह है। तो उस टाइम पे आप इमेजिन कीजिए कि इस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कितना होगा, इसके प्राइस कितने बढ़ेंगे। साथ ही इसके यहाँ पे मेट्रो सी लिंक है, देन कोस्टल रोड भी यहाँ पे कनेक्ट होता है, जो जस्ट हमारे पेंट हाउस के बैक साइड से गुजरता है। तो उस जो कोस्टल रोड के जो स्लाइड्स हैं और कोस्टल रोड कैसे बनेगा उसका एक वीडियो का लिंक मेरे पास में, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। और साथ ही में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाल के इस वीडियो में अटैच किए। तो हमारा पेंट हाउस कैसा रहेगा, हमारा मेट्रो स्टेशन जो मेट्रो सी लिंक है वो कहाँ पे रहेगी, कोस्टल रोड कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ से इन है,
यहाँ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कैसी होगी, यहाँ से हम पाम बीच कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में अटैच रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये पेंट हाउस आपको पसंद आया रहेगा। और जैसे मैंने कहा, उलवे में ये एक ही पेंट हाउस है जो विद प्राइवेट टेरेस है, 3000 स्क्वायर फीट, वेरी यूज स्पेस, 4 बेडरूम्स, सबको अटैच वॉशरूम्स, किचन भी काफ़ी मज़ेदार बनाया गया है, काफ़ी स्पेशियस है। पूरे फ्लैट में काम किया गया है, कोई भी काम बचा नहीं है, जस्ट आपको आपका फर्नीचर लाना है और रहना स्टार्ट करना है। होप सो आपको पेंट हाउस पसंद आया रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और प्रॉपर्टी के साथ में, तब तक गुड डे।